जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं तनुज कपूर आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी, आपको प्यार भरी नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। आज गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने ये मौका दिया, सत्संग शेयरिंग का मौका दिया। आज शाम को ही मुझे कुणाल अंकल का मैसेज आया, फोन आया और एक खुशी की लहर दौड़ गई मेरे अंदर। आई सेड थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। महाराज जब ये आदेश देते हैं सत्संग शेयरिंग का, तो इतनी खुशी होती है। बेशक टाइम कम हो, बट इतनी खुशी होती है बिकॉज जब महाराज कोई सेवा देते हैं, then he organizes everything for you. So over the years, I have realized that we just need to love Maharaj and accept every हुक्म। जो भी उनका आदेश है, उनकी गाइडेंस है, उनका हुक्म है, सर आंखों पर। और आज का शब्द तो इतना सुंदर था। इट जस्ट मेरे जो मन के भाव हैं पूरी सुंदर तरह से वो प्रकट करता है। ये जो शब्द आज बज रहा था, हूं वारी हूं वारने कुर्बान तेरे नाम नु। गुरु जी मेरे लिए क्या है, शायद शब्दों में व्याख्या मैं नहीं कर सकती। आई कैन ओनली से दैट ही इज माई ऑलमाइटी, ही इज माई एंकर, ही इज माई बिलवड, ही इज माई फ्रेंड, माई गाइड, माई मेंटर। सब कुछ है। हर चीज मैं गुरुजी से बात करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, एंड आई गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड अ लॉट ऑफ लव। संगत जी, आप सबका भी बहुत शुक्राना। आज गुरुजी ने जिन जिन को भेजा है, जिनको जोड़ा है, शायद उनके लिए कोई आंसर्स गुरुजी ने प्लान किए हुए हैं। तो आशा करती हूँ जो ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर महाराज ने की हैं, उनके जरिए अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करते हुए शायद आप लोगों के भी कुछ आंसर्स मिल जाएं। तो गुरुजी, आपके चरणों में एक बार फिर प्रणाम करते हुए आपकी आज्ञा से मैं सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरु जी को हम 1989 में मिले थे गुरदासपुर में। महाराज ने ही अपने साथ जोड़ा। हमने कितने सत्संग सुने हैं कि बिना महाराज के हुक्म से हम ना दरबार में आ सकते हैं, ना गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। दिस कनेक्शन इज ओनली एनेबल्ड बाय गुरुजी महाराज। सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट फिर भी पहली जो मुलाकात थी उसको जरूर बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुरू से बताया करो। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऐसे परिवार से नहीं थे जहां कभी भी हम किसी गुरु के पास गए हों। इवन मंदिर गुरुद्वारे, इट वॉज नॉट, वी डिडंट फ्रीक्वेंट इट। घर बैठे ही महाराज को, परमात्मा को हम ध्यान करते थे। मैं एक फैमिली से हूं जहां टोटल लव एंड डिवोशन इज फॉर शिवजी महाराज, एंड माय हस्बैंड इज फ्रॉम अ सिख फैमिली। बट बोथ द फैमिलीज किसी में भी किसी किस्म के रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज, कोई कर्म कांड नहीं थे। तो मेंटली बोथ द फैमिलीज वर ऑन द सेम वेवलेंथ। बट दोनों फैमिलीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था वॉज अच्छे कर्म करो, ऑल्सो वर्क हार्ड, help others as much as you can. It was never guided by words, but we observed our parents. हमारे पेरेंट्स इस राह पे थे, वेरी हार्ड वर्किंग। और जैसे गुरुजी कहते थे कि गुप्त दान, गुप्त सेवा, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय फैमिली एंड इवन इन माय इन-लॉ साइड ऑफ द फैमिली आफ्टर मैरिज। सो ये वैल्यूज जो गुरुजी महाराज की थी, शायद शुरू से हमारे अंदर थी। और मेरे परिवार की और मेरी भक्ति और डिवोशन और प्यार शिवजी महाराज से बचपन से था। आई विल से मुझे विरसे में मिला है। कोई रिचुअल्स नहीं होते थे ज्यादा घर पर। माय मदर रोज सुबह शिवलिंग को जल चढ़ाना,
Every Monday she would fast till she could. As you get older, आपके कुछ एलिमेंट्स की दवाइयों की वजह से फिर आपके फास्ट छूट जाते हैं. बट दैट घर के बड़े थे शिवजी महाराज, एंड आई ऑलवेज पोर्ड आउट माई हार्ट टू हिम. कोई भी परिस्थिति होना, कष्ट होना या डिफिकल्ट सिचुएशन होना, आई वुड ओनली टॉक टू शिवजी महाराज, एंड ही वॉज माई एंकर. पूरी शक्ति मिलती थी मुझे उनसे, एंड आई डू द सेम नाउ. अब गुरु जी हैं, गुरु जी का स्वरूप है. कोई भी बात करनी हो खुशी की, या कोई अरदास करनी हो, समथिंग इज ट्रबलिंग मी, आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी स्वरूप. आई इवन क्राई माई हार्ट आउट, बट देन आई गेट अप टोटली पॉजिटिव एटीट्यूड से. एनर्जी से भर देते हैं महाराज, और मन को शांत कर देते हैं, और मन को पॉजिटिव कर देते हैं. सो शुरू से ही आई थिंक मुझे कभी भी किसी प्रकार का फशोपंज में मैं नहीं रही कि मैं किसको मानूं किसको ना मानूं. पहले भी शिव जी थे, अभी भी शिव जी हैं. 1989 में गुरदासपुर में इस रूप में आके, गुरु रूप में आके उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया. हम, जैसे मैंने कहा, ऐसी फैमिली से नहीं थे जो गुरुओं के पास जाते, बट गुरु जी का जब हुक्म हो तो वो अपने पास बुला लेते हैं. किसी मेरे हस्बैंड के बॉस का की रिक्वेस्ट आई, वो गुरुजी के भक्त थे, कि गुरुजी एक दिन उनके घर आ रहे थे, तो हमें भी आया रिक्वेस्ट कि आप आइए. ना चाहते हुए भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत बार ये सत्संग शेयर किया है, बट दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ माय जर्नी विद गुरुजी, एंड आई विल से द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ. पहले दिन ही महाराज ने इतनी कृपा की. हमने सत्संग सुने हैं, हमने शब्द सुना है, अंतर्यामी नु दसा की हाल दिनला. गुरु जी को सब पता है. उन दिनों गुरदासपुर में 89 में मेरे बैक में बहुत ट्रबल थी, और किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माय फैमिली. बच्चे तो खैर तब छोटे थे, बट आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज. बट मैं चल फिर सकती थी, अपने सारे काम कर लेती थी. उस दिन जब गुरु जी के दरबार में हम पहुंचे, मेरे हस्बैंड के बॉस के घर, जैसे ही मैं अंदर गई, महाराज ने एकदम आई कांटेक्ट किया और उंगली के इशारे से अपने पास बुला लिया. जैसे ही मैं वहां गई, मुझे कोई प्रोटोकॉल का नहीं पता था, मैंने मत्था नहीं टेका, बट जैसे हमारे परिवार में करते थे, मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते की. गुरु महाराज ने नमस्ते की, और एकदम कहा, जो साथ आंटी बैठे थे, आंटी इनू अंदर ले चल. साथ वाले कमरे में आंटी जी उठे, गुरुजी उठे, और मैं पीछे चल पड़ी. जैसे ही उस कमरे में गए, गुरुजी ने मुझे कहा, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा. संगत जी, मैं अपने पेट के बल लेट गई, और मुझे कुछ जिज्ञासा हो रही थी कि क्या करने वाले हैं महाराज. तब तो खैर आई नेवर एड्रेस्ड हिम एज महाराज, आई जस्ट वी न्यू गुरुजी कहते थे सब. बट गुरुजी, मैं अपने पेट के बल लेट गई, गुरुजी आके मेरे साथ घुटनों के बल बैठ गए, और उनके पास एक स्पून था. आपने इस स्पून का जिक्र सुना होगा, बहुत लंबा हैंडल था इस स्पून का, और गुरुजी यूज्ड टू यूज दैट स्पून एज अ स्टेथोस्कोप. उसके थ्रू वो देखते थे क्या मर्ज है, शायद हमें बताने के लिए कि मैं देख रहा हूं. बट इतने सालों में हमें पता है, महाराज को किसी चीज की जरूरत नहीं है. ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस. ना केवल इस जन्म का, कितने जन्मों से महाराज ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, ओनली ही नोज. बट नाउ आई नो दैट मेरे पुराने कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे. इन दिस लाइफ आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक सो मेनी ऑफ अस, और ना ही कोई मेरे ऐसे अच्छे कर्म हैं. बट जरूर मैं शुक्राना करती हूँ अपने पुराने जन्मों का, जब शायद गुरु जी की भक्ति अच्छी रही होगी, कर्म अच्छे रहे होंगे, जो गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया. तो उस दिन उस स्पून के को मेरी बैक को नीचे से लेकर ऊपर तक गुरुजी उन्होंने देखा उसमें, और फिर स्पून नीचे रख के कहते हैं, ले ए ते पूरी हिली पई है. ही वॉज रेफरिंग टू माई स्पाइनल कॉर्ड, कि ये करेक्ट अलाइनमेंट से हिल गई है.
फिर महाराज ने अपना हाथ रखा मेरी बैक पे और दबाते हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक अपने हाथ से दबाते हुए ले गए अपना हाथ ऊपर, और फिर मुझे कहते हैं चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, मैं खड़ी हुई, और जैसे ही मैं खड़ी हुई मैंने दोनों पाँव पे एक के बाद एक दबाव डाला जहां मेरी कमर में असर पड़ा। पहले बहुत दर्द होता था, बहुत टीस पड़ती थी। नाउ दैट हैड वैनिश्ड। संगत जी, अगर मैं आम शब्दों में कहूं तो मैंने एक चमत्कार एक्सपीरियंस किया। अ मिरेकल आई एक्सपीरियंस्ड। इट वाज हिज फर्स्ट ब्लेसिंग इन गुरु रूप। इट जस्ट वैनिश्ड। आई स्माइल्ड एट हिम। गुरुजी ने भी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। आई फोल्डेड माई हैंड्स एंड आई सेड थैंक यू। गुरुजी मुस्कुराए और कहते चल हुन तू बाहर आ जा। हम चले गए ड्राइंग रूम में जहां सब बैठे थे। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे संगत जी, करीब 12-13 लोग थे, और सत्संग नहीं हो रहा था, जैसे शब्द कीर्तन नहीं बज रहे थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। एंड गुरुजी वाज वेयरिंग सॉरी, गुरुजी वाज वेयरिंग अ वेरी स्मार्ट क्रीम सफारी सूट गुरुजी ने पहना था, और बड़े स्मार्ट पेटेंट लेदर के क्रीम शूज पहने थे। बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे गुरुजी। और जब हम वापस वहां बैठे, थोड़ी देर के बाद जो होस्टेस थी उन्होंने आके कहा गुरुजी लंच इज सर्व्ड। इन्हीं शब्दों को कहा उन्होंने। उन्होंने नहीं कहा कि लंगर इज सर्व्ड। बहुत इनफॉर्मेलिटी थी, बहुत फ्रेंडली एटमोस्फियर था वहां पे, एंड पीपल वर चैटिंग विद गुरुजी। फिर जैसे ही उन्होंने कहा गुरुजी लंच इज सर्व्ड, गुरुजी उठ के खड़े हो गए, और हम अंदर डाइनिंग रूम की तरफ सब चले गए। सबने टेबल पे बैठ के लंच किया। एंड अगेन आई विल नाउ टेल अबाउट द सेकेंड ब्यूटिफुल ब्लेसिंग जो उस दिन हुई। हम लोग टेबल पे खाना खा रहे थे। गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे उसी टेबल पर, और आपस में लोग बातें कर रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी बिकॉज मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी, एंड आई वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विद सम ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो। और फिर थोड़ी देर में गुरुजी मेरी तरफ एक टक देखने लगे, और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि गुरुजी मेरी तरफ क्यों स्टेयर कर रहे हैं। फिर एकदम गुरुजी ने हाथ अपना ऊपर किया, हवा में ऊपर किया, और मुट्ठी बंद करके नीचे ले आए, और वो हाथ मेरे सामने रखा, और फिर उस हाथ को खोला और मुझे कहा ए ले तू खा ले। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये महाराज डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं या ऐसा होता है। हमें गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही किसी और इस प्रकार के गुरुओं के कार्यक्रम के बारे में पता था। पर हमने ये जरूर सुना था कि कुछ गुरु दे प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम, एंड देयर वाज ऑलवेज डाउट होता था कि ये सचमुच कहाँ से लाते हैं, पीछे से आता है, क्या होता है। तो थोड़ा डाउट होता था। और जब गुरुजी ने ये किया और मेरे सामने वो रखा, गुरुजी का मुंह बिल्कुल लाल और वो मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे कहते हैं ए तू खा ले। संगत जी, पहले तो मेरे जब ऐसा हुआ मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि व्हाई इज ही डूइंग दीज मैजिक ट्रिक्स, मतलब ये दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे ही मेरे सामने महाराज ने मुट्ठी खोली और उन्होंने अपने हाथ से वो प्रसाद मेरे हाथ में डाल दिया, एंड ही टोल्ड मी ए तू खा ले। संगत जी, वो गीली गीली पंजीरी थी, मैंने वो खा ली। उसके बाद गुरुजी का जो मुंह था, धीरे धीरे वो लाली कम हुई, और एंड ही रिटर्न टू हिज नॉर्मल ग्लोइंग ब्यूटिफुल फेयर कंप्लेक्शन। फिर गुरुजी एकदम खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ झाड़े और वो खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, सब लोग और भी खड़े हो गए। जब ये हो रहा था पूरा साइलेंस था। तो गुरुजी फिर वापस ड्राइंग रूम में चले गए, और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे। कुछ लोग मेरे पास आए एंड दे सेड यू आर सो लकी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं तब पता था इसका सिग्निफिकेंस। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते हैं देन यू शुड शेयर इट विद एवरीबडी। आपने सबके साथ शेयर क्यों नहीं किया?
मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे गुरुजी ने दिया और कहा ये तू खा ले, और मैंने खा लिया। संगत जी फिर हम भी ड्राइंग रूम में चले गए। बट संगत जी, देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन मी, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ लव एंड, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे गुरुजी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे अब। जब हम वापस गए ड्राइंग रूम में और हम सब गुरुजी के आसपास बैठे हुए थे, कुछ देर और बीती तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ इशारा किया। हमने कहा पता नहीं गुरुजी का क्या प्लान है, वो कब जाएंगे। पर हमने फिर हाथ जोड़ के आज्ञा ली। हमने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ अब आप चलो, कदी साडे वल भी आओ ना। पंजाबी में कहा, अपना डिफेंस कॉलोनी जालंधर का एड्रेस दिया और बड़ी बड़ी सुंदर मुस्कुराहट देके कहा कदी साडे वल भी आओ ना। हमने कहा जरूर आएंगे गुरुजी, और हम हाथ जोड़ के अपने घर आ गए। संगत जी, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी। गुरुजी तब से लेके अब तक इतनी मेहर की है मेरे पे, मेरे परिवार पे, इतना प्यार दिया है। और धीरे धीरे ओवर द इयर्स जो डिवोशन है, जो भक्ति है महाराज के प्रति, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इट इज बिकमिंग डीपर, प्योरर, विदाउट एनी, कुछ इच्छा नहीं है, बिना किसी इच्छा से इतना प्यार। आई विल से, गुरुजी मुझे कहते थे बच्चियां नाल मोह ना पाया कर, मतलब बच्चों से इमोशनली अटैच्ड मत हो वो। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को गुरुजी से इतना मोह है, मैं आपको बता नहीं सकती। I mean, like I said, he's everything to me. And I will again repeat जो आज शब्द था, कुर्बान तेरे नाम नू। तो आज जैसे गुरुजी थोड़ा सा कई बार मैं देखती हूँ तो द जर्नी कंटिन्यूज, और इस 89 से अभी तक इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस दिए हैं महाराज ने। बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट एवरी टाइम इट गिव्स मी एन इक्वल प्लेजर। उतना ही आनंद आता है, उतना ही मान होता है मुझे अपने गुरुजी पे जब मैं उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताती हूँ। जितना आज समय है, वट एवर आई एम एबल टू कन्वे, गुरुजी के चोले में रहते हुए। और गुरुजी 2007 महासमाधि के बाद तो गुरुजी की मेहर इतनी ज्यादा रही है, that and I think that is because my faith in him, my devotion towards him has grown deeper. और ये अपने आप हमारे बस में कुछ नहीं है। बहुत बार संगत पूछती है गुरुजी से कनेक्शन कैसे जोड़ें, और गुरुजी कहते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है वी डोंट नीड टू compete विद एनीबडी, किसी से कोई मुकाबला नहीं रखना। हमारा कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट है। हम जिस स्टेज पर भी हैं, गुरुजी लव्स अस द वे वी आर। जैसे भी हम हैं, गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी संगत के लिए वो हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं, उन्होंने दिखाया है। सो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये हमारे बस में नहीं है। हर चीज गुरुजी करते हैं। दैट इज बीन माय एक्सपीरियंस। आज मैं अपनी ब्लेसिंग्स के, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी कनेक्ट्स विद अस। वो ही मेक्स अस केपेबल ऑफ दिस डायरेक्ट कनेक्शन। बट ओवर द इयर्स जो मैंने रियलाइज किया है कि हमें क्या करना है, इस डायरेक्ट कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है हमने, मैंने फॉर मी आई हैव एनालाइज्ड इट, एंड इट इज 3 वेरी सिंपल थिंग्स। पहला मेरे हिसाब से कंप्लीट फेथ एंड डिवोशन टू गुरुजी। हमारा विश्वास जो है पूर्ण होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए गुरुजी के प्रति। गुरुजी कोई रिचुअल्स नहीं मांगते, बट we definitely need to have that devotion towards him, और पूरा फेथ और भरपूर प्यार। दूसरी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि गुड कर्मा, हमें अपने कर्म, विचार और भाव अच्छे रखने चाहिए। सच के मार्ग पर हमेशा चलिए, कभी भी किसी का ना बुरा सोचिए और ना करिए। जिस प्रकार से भी हो सके दूसरों की मदद करिए, हम सब मदद कर सकते हैं।
यही मैंने देखा है कि दीज आर द थिंग्स दैट गुरुजी वैल्यूज, यू नो। और when I say have faith in गुरुजी, डिवोशन रखिए, भक्ति रखिए, सो आप उनके साथ थोड़ा समय जरूर व्यतीत करिए, जरूर एकांत में बैठिए, थोड़ा समय गुरुजी के साथ बिताएं, इन साइलेंस कनेक्ट विद हिम। गुरुजी को हर चीज हमारे बारे में पता है, हर परिस्थिति, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे दिल में क्या है, ही नोज एवरीथिंग। बट फिर भी बहुत बार हमारा दिल भर आता है, सो बैठिए साइलेंस में, इन योर हार्ट गुरुजी से बात करिए, गुरुजी से अपनी सारी सिचुएशंस बताइए, एंड देखिए गुरुजी गाइड्स यू, यू विल एक्सपीरियंस उनकी गाइडेंस भी आती है। सो एंड ही डजंट नीड एनी रिचुअल्स, और वो आपको गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं? कभी उनकी आपको आवाज आएगी, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, ड्रीम दर्शन होते हैं, कई बार वो जो हमारी अरदास होती है, जो हमारी इच्छा होती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार जल्दी, कई बार देर से, बट हमें पता, एक्सपीरियंस हो जाता है दैट गुरुजी वाज लिसनिंग। और गुरुजी हमारे, मतलब कई बार तो खुद खड़े होके काम करवाते हैं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी, दिस इज इट। मेनी टाइम संगत से कि कैसे पता चलेगा गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं, या कैसे आपको मैसेजेस आते हैं, गुरुजी कनेक्ट्स विद अस। बट लाइक आई सेड, दीज बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हैव अ वेरी प्योर हार्ट, जस्ट लव हिम, हैव फेथ इन हिम, कि जो वो करेंगे वो हमारी भलाई के लिए है, और हमेशा होता है। धीरे धीरे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पे, हमारे परिवार पे होती हैं, वी रियलाइज कि हर बार गुरुजी हमारा ही कल्याण चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। तो लाइक आई सेड, दिस थोड़ा टाइम जो ध्यान में हम गुरुजी के साथ, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस प्रकार से आप यू नो जैसा ध्यान आप गुरुजी के साथ लगाना चाहें, जिस रूप में आप उनको विजुअलाइज करते हैं, चाहे आप उनका स्वरूप अंदर अपने मन में देखिए, ज्योत को विजुअलाइज करिए, जो गुरुजी शिव जी की मूर्ति है उसको विजुअलाइज करिए, या आप जो अपना ये शिवलिंग है उसको आप विजुअलाइज करिए। जिस चीज से आप कनेक्ट कर पाते हैं गुरुजी से, आप आंख बंद करके बिल्कुल शांति से साइलेंस में अकेले बैठ के गुरुजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। जो भी हमारे दिल के भाव हैं, गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। Even if we don't sit in front of him, everything is in our heart reaches him because he's there. कहते ना, मैं ते तेरे अंदर बैठा, इसीलिए उनको हर चीज पता चलती है। पर जब हम ऐसे एकांत में बैठते हैं, आप इसको चाहे मेडिटेशन कह लीजिए, ध्यान कर लीजिए, और जस्ट सिटिंग विद गुरुजी इन साइलेंस, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे अंदर चल रही है हलचल, वी वी पुट इट उनके चरणों में, हम वो रखते हैं। एंड द अदर थिंग दैट हैपेंस इज कि हम अपने अंदर जाते हैं, वी रियलाइज हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। बहुत हम दूसरों में देखते हैं कि उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हुआ, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई थिंक ओवर द इयर्स गुरुजी हैज सेड, मूव बियॉन्ड एवरीबडी एंड मूव, जस्ट कनेक्ट विद मी एंड करेक्ट योरसेल्फ। सो जब हम, आई लाइक आई सेड, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही, जब मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, तो एक तो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ है, दूसरे थॉट्स अगर आते भी हैं तो आई डोंट लेट देम स्टे, माय फोकस इज हिम, एंड व्हाट इज समटाइम्स गोइंग ऑन इनसाइड मी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि महाराज अपनी मेहर रखना, करेक्ट गाइडेंस देना। एंड द सेकेंड थिंग इज, मैं अपने अंदर झांकती हूँ। सो दैट इज
And that by doing that we achieve what Guruji wants us to do. Guruji की कहंदे सी चंगा बंदा बनो, अच्छे कर्म करो, कर्मा दा ही सारा खेल है. Everything is about our karma. बाकी beyond that is his मेहर, उनकी बख्शीश है, वो कितना किस पे मेहरबान हो जाएं. But this is what we need to do. So today I will share some experiences जो हैं कि गुरुजी कैसे गाइड करते हैं. He is a guide, गुरुजी. And जब वो when he feels the need to guide us or to show us something or to give special blessings, तब गुरुजी connects with us जो हम फील कर सकें उनकी कनेक्शन है. So I will, like I said, उनका एक्सपीरियंसेस जो मुझे इतने साल में हुए हैं, गुरुजी के दर्शन हुए हैं. महासमाधि से पहले तो बहुत सौभाग्य रहा महाराज के साथ समय बिताने का. 2007 के बाद भी बहुत दर्शन दिए हैं महाराज ने. महाराज ने अपनी आवाज से गाइडेंस दी है, अपनी खुशबू का एहसास कराया, अपनी प्रेजेंस का. ड्रीम दर्शन हुए हैं. और जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारे अरदास होती हैं ही वो दिखाते हैं, वो हमारे काम हो जाते हैं. देन वी नो दैट गुरुजी इज विद अस. सो एक मैं आपको जो मेरे माइंड में आ रहा है, मेरी बेटी का सत्संग है. पहले मैं आपको बताती हूँ 2006 में जब वो जहां शादी करना चाहती थी, गुरुजी का हमें लगता था कि शायद ये अच्छा मैच नहीं है. बट माय डॉटर वाज वेरी कीन एंड यू नो एम्पायर स्टेट की बात है. गुरुजी से बात ज्यादा होती नहीं थी. जब गुरुजी दरबार में होते थे, अपने आसन पे बैठे होते थे, तब माहौल फर्क होता था, गुरुजी का ऑरा फर्क होता था. हम गुरुजी से कुछ मतलब कह ही नहीं सकते थे. उस दिन मत्था टेका, 2000 की बात है, आई थिंक इट वाज ऑटम. और मत्था जब टेका, शायद मेरा दिल भरा हुआ था, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी बेटी को समझाने की दैट दिस मे नॉट बी अ गुड मैच, बट आई थिंक शी वाज डीपली इन लव. तो एक शब्द मैंने गुरुजी को मत्था टेका, और जब सर ऊपर उठाया, गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने सिर्फ कहा गुरुजी मंदी नहीं है. तो गुरुजी ने मुझे कहा तू मना कर दे. मैंने कहा मैं क्या गुरुजी, मैं किस तरह मना करा, ओते मिलन आ रहे हैं सानू. गुरुजी कहते हैं ओते आनगे, उन्हां दी लॉटरी लग गई है. अब मुझे नहीं समझ आया कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, उन्हां दी लॉटरी लग गई है. दे वर गुड पीपल, फाइनेंशियली फार सुपीरियर टू अस, बट वेरी डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स. और हमें होता था शायद मेरी बेटी थोड़े कुछ महीनों बाद शी में रिग्रेट हर डिसीजन. इसी वजह से हम वी वर कंसर्न्ड. और जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मैं बिल्कुल चुप उनके सामने रह गई. क्या मैं कहूं, कुछ समझ नहीं पाई गुरुजी क्या कह रहे हैं. मैं बिल्कुल चुप थी, गुरुजी भी बिल्कुल चुप. 2 मिनट गुजरे होंगे शायद, वही मैं घुटनों के बल बैठी हुई थी. फिर गुरुजी ने, मेरी बेटी पीछे थी, उसको इशारा किया, बुलाया और कहा चल तू अपने साहब नू लेके आ. आज जब मैं सोचती हूँ, गुरुजी ने उसी दिन 2006 में कह दिया अपने साहब नू लेके आ. मतलब गुरुजी ने हमारा मान रखा, उसकी इच्छा पूरी की. और जो भी कष्ट आने थे, गुरुजी ने सोच लिया था कि मैं इन पर मेहर करूंगा. तो गुरुजी ने उसको कहा अपने साहब नू लेके आ. फिर अगली बार मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से, तब वो बॉर्डर पोस्टिंग पे थे. तो अगली बार फिर मैं मेरी बेटी और अंकित जी और मैं, हम गए रात को लंगर प्रसाद और सत्संग के बाद. गुरुजी ने उस दिन आज्ञा नहीं दी, गुरुजी ने इशारा करके कहा साइड में बैठ जाओ. कई बार गुरुजी ने ऐसा मौका दिया अपने फिजिकल प्रेजेंस में. बहुत बहुत शुक्राना महाराज, दोज मोमेंट्स आर एक्स्ट्रा स्पेशल. तो हम वहां बैठ गए. जब सारी संगत चली गई, तब गुरुजी अंदर गए, अपने कपड़े बदल के आए. सत्संग के बाद गुरुजी चोला उतार के, कैजुअल कपड़े पहन के, कंफर्टेबल क्लोथ्स में गुरुजी आके बैठ जाते थे. और तब आसन पे नहीं बैठते थे मोस्ट ऑफ द टाइम.
तो गुरुजी नीचे बैठ गए कारपेट पे, और मेरी टेक लगा के पहले बैठे दीवार के पास। फिर हम अब तीनों के पास आके बैठ गए। फिर मेरी बेटी को इशारा किया कि आ तू मेरे मोढे दब। गुरुजी ने उसको कहा मेरे कंधों को दबाओ। और और अंकित जी को, जो अब मेरे सन इन लॉ हैं, उनको इशारा करके कहा तू मेरे पैर दब। तो मेरी बेटी गुरुजी के कंधे दबाने लगी और अंकित जी उनके पैर दबा रहे। काफी देर, आधे घंटे से ज्यादा गुरुजी ने दबवाया। बहुत बातें की मेरी बेटी से। कुछ बातें मेरे कानों में पड़ रही थी, कुछ नहीं। और गुरुजी उसको कहते हैं तू फौजी दी बेटी है ना? हाँ जी गुरुजी। तो फिर जोर नाल दब ना, जोर नाल दब। तो शी सेड गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कि आपको कुछ हो जाएगा। गुरुजी कहते नहीं मैंने कुछ नहीं होता, तू जोर नाल दब। फिर उससे बातें करते करते कुछ बातें उसके बचपन की कह रहे थे उसको। उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ याद नहीं। और मुस्कुरा के गुरुजी कहते हैं अच्छा, पर सानू ते सब याद है। फिर संगत जी मेरे सन इन लॉ को देखिए, अंकल जी को क्या कहते हैं। उन्होंने अपने पैरों की तरफ इशारा किया और कहा वेख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। संगत जी गुरुजी के चिट्टे दूध पैर काले हो रहे थे। उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुजी वाज टॉकिंग। बट जो भी कष्ट गुरुजी ने आगे देखे थे, गुरुजी ने अपने ऊपर ले रहे थे। आई रियलाइज इट लेटर। तो गुरुजी के पैर काले हो रहे थे आधा घंटा, पर गुरुजी बातें भी कर रहे थे। ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिला दैट गुरुजी इज सफरिंग। Later at night, when he went back to his room, I don't know what he would have experienced. And I'm sorry for that, Guruji, if we and my children gave you any trouble. But I also thank you from the bottom of my heart. गुरुजी ने ऐसे आधा घंटा दबवाया, फिर उसके बाद उठ के खड़े हो गए। फिर गुरुजी के पैर भी ठीक हो गए। फिर उठ के बैठ गए गुरुजी और लंगर मंगवाया। गुरु वहां कोई बात नहीं होती थी संगत जी। गुरुजी सब दिखा के गए हैं कि साइलेंस में कितना पावर है। हर चीज साइलेंस में होती थी उस दरबार में। गुरुजी के एक इशारे से लंगर आ गया और हमें दोबारा लंगर करवाया महाराज ने अपने पास। फिर इशारे से कड़ा प्रसाद आ गया, फ्रेश कड़ा प्रसाद, एक स्टील की प्लेट में 3 स्पून्स। और गुरुजी ने इशारा करके कहा खाओ। हम तीनों ने वो खाया। जब खा लिया, फिर गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मुझे कहते हैं मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। संगत जी कितना शुक्राना मैं करूं महाराज का, उन्होंने कितनी मेहर की। एंड देन 2007 जनवरी महाराज ने इनकी शादी करवाई, बहुत ही सुंदर। इट वाज लाइक अ रॉयल वेडिंग। जहां गुरुजी की मेहर हो, जहां गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो, एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल। एंड टिल नाउ दे आर एंजॉयिंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो गुरुजी ने देखा था। मुझे तो नहीं पता गुरुजी ने क्या कष्ट आगे देखे थे, जो हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज नो। बट वो कष्ट हमने देखे। बट आई नो दिस मस्ट बी ओनली 5% और 10% ऑफ इट। बट टू एंड्योर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल था उन परिस्थितियों को झेलना। बट महाराज की मेहर थी, तो उन्होंने बिल्कुल खड़े होके, और मतलब लिटरली साथ खड़े होके चीजें करवाई हैं। और एक बार 2004 की बात है, मैं कश्मीर गई थी। मेरे हस्बैंड तब उस बॉर्डर पे थे। वहां मेरा बहुत दिल किया मैं महाराज के लिए कुछ लेके जाऊं। मुझे पता था नहीं लेते गुरुजी, और कई बार तो डांट भी देते थे सबके सामने। बट द फीलिंग टू टेक समथिंग फॉर हिम वाज वेरी स्ट्रांग। सो मैं एक शॉल, पश्मीना शॉल, जेंट्स शॉल लेके गई थी महाराज के लिए। और डरते डरते जब मत्था टेका, व्हेन आई केम बैक एम्पायर स्टेट, उनको मैंने वो दी, हाथ में पैकेट में थी। उन्होंने ली मेरे से, अपने गोदी में रखी और फिर दोबारा उठा के मुझे दे दी। कहते ये मेरी तरफों अपनी कुड़ी दे ब्याह च दे दें। संगत जी 2004 मेरी कुड़ी का कोई ब्याह प्लान नहीं था, उनकी शादी का कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया।
मुझे अपने में थोड़ा कमतरी का एहसास हुआ। वैसे भी जलंधर डेज, गुरदासपुर डेज से जब हम एम्पायर एस्टेट आए, हमें बहुत फर्क हो गया था। हमें लगता था कि अब महाराज इन बड़े लोगों के हो गए हैं, कि they were always surrounding, the VVIPs were always surrounding Guruji. And that was the feeling initially I used to have. But इतनी मेहर की गुरुजी ने on all of us, that you don't have to be around him. You can be any, मतलब कितनी भी आप दूर फिजिकली महाराज से हो, जब आप दिल से जुड़े हैं, he is with you, for you, always. So that was the feeling I used to have then, कि महाराज ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया। मे बी जो भी लगा, थोड़ा सा दिल को लगा, बट महाराज ने मुझे दिया ये कह के, तो मैं ले गई वापस। और जब 2007 में मेरी बेटी की शादी हुई, मैंने वो गिफ्ट दे दिया, बिकॉज इट वॉज अ जेंट्स शॉल, अंकित जी का नाम लिख के दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ 2009 की बात। दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ क्राइसिस। उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा क्राइसिस आया, जिससे वो लोग ऑलमोस्ट टूट गए। और मैं भी गुरुजी से अरदास करती थी, महाराज बख्श दो। बच्चों के सामने हमेशा मैं स्ट्रांग रहती थी कि महाराज है ना, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी सब देख रहे हैं, सब अच्छा होगा। बट अंदर से बहुत घबराहट थी और टूटे हुए थे सब। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज क्राइंग। जब मैंने आंख खोल के ऊपर देखा, गुरुजी के चेहरे पे भी आंखों से आंसू आ रहे थे। और एकदम मुझे गुरुजी की आवाज आई, वो शॉल किथे है? बस ये आवाज आई क्लियरली। लाइक आई सेड, ही कनेक्ट्स। जब उनको लगता है नाउ शी नीड्स माय गाइडेंस, व्हेन आई विल हैव टू टेल हर। सो उन्होंने मुझे सिर्फ ये आवाज से कहा, वो शॉल किथे है? ये मैं 2009 की बात कर रही हूँ। तो मैं समझ गई गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, कहती मम्मी पड़ी है कबर्ड में, अंकित शॉल नहीं पहनते। आई सेड गुरुजी का ये हुक्म हुआ है, तो चाहे 5 मिनट अपने ऊपर लगाएं, बट जरूर करें। एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड द थिंग स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट। सो and then finally, things worked in his favor beyond our expectations. So ये गुरु महाराज की प्यार है। गुरु जी पर मेहर कब करनी है, वो गुरु जी पे छोड़ दें। और गुरु जी कहते से ना, कर्मा दा की करिए, कर्म ते कटने ने ना। तो कर्म तो काटे, पर ये 5% होंगे या 10% होंगे। और गुरु जी चाहते हैं, जो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, कि मेरी संगत अपने कर्म भोग ले। मैं बिल्कुल साफ सुथरे करके अब इनको लेके जाऊंगा अपने पास। गुरुजी ऑलवेज सेड, एयो ते मैं करन आया। सो नाउ आई विल अगेन सेम थिंग आई विल टेल यू, जो गुरुजी ने फिजिकली करवाया उनसे 2006 में। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट 2024 अप्रैल की बात कर रही हूँ। मेरे सन इन लॉ, घर में मेरी बेटी इज टोटली डिवोटेड, घर में वो सत्संग करते हैं। माई सन इन लॉज कनेक्शन इज नॉट एज डीप, बट जब महाराज ने जोड़ना हो, ही विल डू इट ऑन हिज ओन। अप्रैल में एक दिन ऑफिस में बैठे हुए मेरे सन इन लॉ अपने फ्रेंड के पास उठ के गए, मिलने गए किसी वजह से। वहां वो उनका फ्रेंड कहता है, यार मैं बड़े मंदिर जा रहा हूं, तू भी आ जा। एंड ही वेंट, ही सेड ठीक है। अदरवाइज ही हैज नेवर बीन टू बड़े मंदिर लाइक दैट। तो दिन के समय वो बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां नॉन संगत डे था, दरबार में बैठने का मौका मिला, लंगर खाने का मौका मिला। और जब वो वापस आए, अगले दिन ही रियलाइज उनके कुछ काम अटके हुए थे, 2-3 काम अटके हुए थे। अगले दिन 2 काम सॉर्ट आउट हो गए। तो गुरुजी को जब लगा कि अब टाइम सही है, उन्होंने उसको बुलाया। वो अकेला गया वहां पे, दरबार में बैठ के आया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आया। वो मांगने नहीं गया था, लेने नहीं गया था, पर गुरुजी कनेक्ट्स।
वो ही मेहर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे उनके दो जो अटके हुए काम थे बिजनेस वाइज, वो सुलझ गए। आफ्टर 1 वीक, नॉट इवन 1 वीक, 3-4 दिन के बाद इस इंसिडेंट के, मेरे सन इन लॉ को गुरुजी का ड्रीम आया। और ड्रीम में उन्होंने क्या देखा कि घर के मेन डोर से गुरुजी अंदर आए हैं, और उनकी मदर, अंकित जी की मदर ने देखा कि गुरुजी आ गए। तो वो दौड़ती हुई ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही हैं, इनके बेडरूम्स ऊपर हैं फर्स्ट फ्लोर पे। कहती हैं गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो गुरुजी सीधा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चल जा रहे हैं। एंड गुरुजी इज वेयरिंग ट्राउजर्स एंड शर्ट, वेरी नाइस ब्लू ग्रे शर्ट, सिल्किश, एंड ट्राउजर्स पहने हुए हैं। और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, और सीधा इनके कमरे में चले गए, मेरी बेटी के, सुप्रिया और अंकित के। और वहां जाके गुरुजी बैठ गए उनके सामने, और उनको इशारा किया कि उनकी सेवा करें। तो जैसा 2006 में करवाया था, वो ही दोबारा ड्रीम में करवाया। और फिर गुरुजी सेवा करवाई, और फिर उनकी ड्रीम खुल गई। जब उन्होंने सुबह अपने वाइफ को बताया, मेरी बेटी को, तो माय बेटी वाज सरप्राइज्ड। शी से, इतने सालों में गुरुजी मेरी ड्रीम में तो कभी नहीं आए। पर देखिए, गुरुजी को हम, ही हैज हिज ओन वेज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। और संगत जी, जो तीसरा काम रुका हुआ था, उसके बाद अगले दिन वो भी सुलझ गया। कितना शुक्राना करें महाराज का। ही नोज एवरीथिंग। सो कभी ये मत समझिए कि गुरुजी को मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं, क्या वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। उन्हीं को, कुछ संगत को ज्यादा करते हैं, हमारे मन में ये फीलिंग्स आती हैं। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है, उनके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे हैं, महाराज की कितनी कृपा है उन पे, वो तो फिजिकल रूप में मिले हैं। ऐसा अपने आप को कंपेयर मत करिए। गुरुजी knows each one of us and loves each one of us, और सबके कल्याण करने के तरीके अलग अलग हैं। What he does for A, he will not do for B. And I am not A, I am not B, so I should not compare myself. So this is one of the incidents, कैसे जब गुरुजी खुद कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। फिर मैं आपको एक बताती हूँ, एक इंसिडेंट, ये भी महासमाधि के बाद का है। Exactly, I don't really remember. Maybe it was 2018. मैं बाहर गई थी, बाहर कनाडा घूमने गई थी, मेरी सिस्टर भी रहती हैं वहां। और जब मैं वहां थी, मेरे अंदर बहुत डिजायर हुआ कि मैं गुरुजी के लिए बेस्ट शूज लेके जाऊं। गुरुजी को बहुत शौक था, और बहुत जगह मैंने देखा, कई जगह मुझे, मतलब वो जो पसंद आ रहा था वो टू एक्सपेंसिव फॉर मी। कई चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और पता नहीं क्यों मैं नंबर 7 पे अटकी हुई थी। गुरुजी का वैसे शूज साइज 7 था, बट जब मैंने इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी हर शर्ट साइज में फिट हो जाते थे, हर शू साइज में फिट हो जाते थे। सो आई वॉन्टेड टू गेट अ नाइस पेयर ऑफ शूज फॉर हिम, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं नहीं लाई। पर और उस वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड। जब वापस इंडिया आई, तो अपना जो गुड़गांव मेहरोली रोड है दिल्ली में, वहां पर भी बहुत शोरूम्स हैं। एंड आई थॉट कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगे कोई अच्छे बाहर के शूज, बट वहां भी नहीं मिले। नाउ आई जस्ट फेल्ट कि मे बी गुरुजी डजंट वांट मी टू पिक अप एनी शूज। आई डिड नॉट थिंक टू मच, डिड नॉट एनालाइज टू मच, बट अंदर से मुझे थोड़ी सी उदासी थी कि मैं चाहती थी, मैंने एक सत्संग रखा था, और मैं चाहती थी आज मैं महाराज को न्यू शूज, नए जोड़े रखूंगी महाराज के लिए दरबार में। बट ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे थोड़ी मुझे उदासी थी। उस दिन सुबह सत्संग वाले दिन, जब मैं दरबार सजा रही थी, तो गुरुजी का स्वरूप जो है वो उस पे स्टैंड पे मैंने रखा। सो व्हेन आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, मेरे को, मैंने देखा कि उस स्वरूप में लेफ्ट साइड पे, टू माय लेफ्ट, व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्वरूप, देयर इज अ डार्क फिगर, जैसे कोई इंसान खड़े हैं बड़े डार्क से, पूरी इमेज है। एंड मैं सोच रही थी कि ये, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू वंडर व्हाट दिस इज और हु दिस इज। उसी वक्त मुझे जोर से आवाज आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वो आवाज आ रही थी नीचे से। आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर,
मैं गई जो मेरी आगे वाली बालकनी है, मैं वहां से देखा तो नीचे गेट पे एक साधु बाबा खड़े थे। लाल रंग का उन्होंने लंबा कुर्ता पहना था, लाल ही तहमत थी, और उनके हाथ में एक कमंडल था, और वो कह रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मेरे को देख के कहते हैं, आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो। जैसे मैंने सुना, मुझे लगा आई forgot all about the satsang and the shoes that I was thinking of. मुझे लगा कि वो शायद जूते मांग रहे हैं पहनने के लिए। तो मैंने उनको इशारा करा टू वेट, और मैं अपने हस्बैंड के क्लोजेट में गई, उनका अलमारी खोली, और अपने हिसाब से दो अच्छे जूते जो थे वो मैंने निकाले। फिर देने लगी तो मैंने कहा कि मैं इनकी वाइफ के लिए भी ले जाती हूँ। तो अपनी कबर्ड से मैंने दो जोड़े निकाले, और उतने टाइम में जैसे ही मैं नीचे लेके गई, मुझे सिर्फ आवाज आ रही थी अब, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो जा चुके थे। आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने देर क्यों लगाई। और जब मैं ऊपर आई, जैसे ही मैं ऊपर आई और स्वरूप के सामने आई, तो वो जो इमेज थी दैट हैड वैनिश्ड। और क्या मैं देखती हूँ, सॉरी, क्या मुझे रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मेरे पास गुरुजी के एक जोड़े हैं, कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं वही जोड़े रख दे जो हमेशा रखती है। उस वक्त मुझे स्ट्राइक किया। तो देखिए, गुरुजी उदास हो रहे थे कि उनकी जो भक्त है वो उदास है। और क्यों उदास है? कि वो नए जोड़े नहीं लाई गुरुजी के लिए। सो गुरुजी डजंट वांट एनी ऑफ दिस, बट बिकॉज आई वॉज गेटिंग ऑब्सेस्ड, मेरे माइंड में ये पता नहीं क्यों बार बार इसकी वजह से उदासी थी कि मैं लाई नहीं गुरुजी के लिए। क्या हो गया गुरुजी, क्यों नहीं मैं ला सकी? गुरुजी ने आके क्या कहा, आ गए और कह दिया आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो। तो फिर मैं अंदर जाके जो महाराज के जोड़े हैं वो ला के मैंने रख दिए, और उसके बाद मेरा दिल खिल गया। सो ही व्हाट डज ही वांट? ही डजंट वांट एनी ऑफ दिस। अब मैं एक और आपको तो अपने आप बिल्कुल सिंपल रहिए, जैसे हम हैं वैसे ही रहिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करिए। ये सारी दुनियावी चीजें हैं, इनसे गुरुजी खुश नहीं होते। गुरुजी तब खुश होते हैं हमारे कर्म अच्छे हों, हम दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा करें, दूसरों की मदद करें। एंड कोई दिखावे की जरूरत नहीं। कीप इट एज सिंपल एज यू लाइक, और द वे यू लाइक, द वे यू कैन डू इट विदाउट एनी स्ट्रेस। सत्संग रखना खुशी का, इट शुड बी अ प्लेजर। कोई स्ट्रेस और बर्डन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो। कीप इट एज सिंपल, जितना कर सकते हैं उतना करिए, बट अपने प्यार से करिए, अपने आप करिए। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ, अगेन कैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो मे बी 2019 या 20 की बात, 20 की बात होगी, 2020। फैमिली में कोई कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई कि परिवार के कुछ निकट संबंधी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और नाराज इसी जिस बात को लेके हुए थे वो मेरे ख्याल करीब 30-35 साल पहले हुई थी। And they were very angry with us that our child had said something or did something which मतलब it became a very big issue. और हम बहुत बहुत इस बात से हमें बहुत कष्ट पहुंचा। हम अंदर से दुखी हुए कि I mean we didn't even realize that something like this had happened. तो घर में बात हुई, हमने उनको सॉरी कहा, बट वो उनकी नाराजगी कम ना हुई। हमारे बच्चे ने भी अपोलोजाइज किया और कहा कि बचपना था, बट शायद उनको मौका मिल गया था हमें नीचे दिखाने का। तो बहुत दुख लगा, और गुरुजी के साथ मैं बैठ के बात करती थी। उनसे तो माफी मांगी ही, गुरुजी से भी बहुत बार माफी मांगी। और गुरुजी की मुझे एक बात याद थी, जब गुरुजी कहते थे कि जिसके साथ आपका कर्म कांड है उससे माफी मांगो, जब वो आपको माफ कर देंगे तो मैं माफ कर दूंगा। सिर्फ मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा ईगो है जो बीच में आता है। हम दूसरों के सामने, अपने दिल में हमें पता है हमारे में क्या कमियां हैं, हमारी क्या गलतियां हैं,
बट हमारा जो अहंकार है वो सामने आ जाता है। हम फील करते हैं बट माफी नहीं मांग पाते। तो गुरुजी ने सिखाया नहीं, माफी मांगो। तो वो तो हम कर चुके थे, बहुत कर चुके थे उनसे। फिर गुरुजी के साथ मैं हमेशा, मेरे दिल में ये होता था कि गुरुजी उनको भी आप अच्छी बुद्धि दो, उन पे मेहर करो, हम पे भी मेहर करो। और एक बार मैं वॉक कर रही थी, बिकॉज दिस थॉट वाज कंज्यूमिंग मी ऑल द टाइम। सारा मेरे दिल और दिमाग पे ये छाया रहता था कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, एक इतना सुंदर रिश्ता क्यों टूट रहा है। तो गुरुजी ने मुझे, जब मैं वॉक कर रही थी, अगेन आई हर्ड हिज वॉइस वेरी क्लियरली। ही सेड, माफी मांग लइए, माफी मांग लो, उस तो बाद किसी को नहीं डरना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। तो गुरुजी realized what we were going through, and he just said कि आप एक बार फिर माफी मांग लो, उसके बाद आपने किसी से नहीं डरना। वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक और बात है संगत जी, जब गुरुजी चाहते हैं हम हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। गुरुजी यूज्ड टू से आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। जो बीत गया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। और जब हमारे लाइफ में कोई नेगेटिविटी आने लगे, गुरुजी इसको दूर कर देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं। एंड ही कीप्स इट विद इन लिमिट्स, कि जैसे कहते थे रिश्ते जरूर निभाने हैं, बट दैट गुरुजी का सिर्फ ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब आप सही मार्ग पर हैं, वो हमेशा आप गुरुजी को अपने साथ पाएंगे। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल लेसन। कभी भी अगर हमारी गलती है, चाहे एक्शंस की, चाहे शब्दों की, हमें माफी मांगनी है जिनसे, जिनका दिल हमने दुखाया है। सो लाइक आई सेड, गुरुजी क्या चाहते हैं? अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो टुवर्ड्स अदर्स। वो ही सेवा है, और क्या सेवा है। जिस तरह से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, पैसे से, अपना समय देकर, अपने किसी स्किल से, अपने टैलेंट से, हेल्प अदर्स। एंड रिमेंबर व्हाट गुरुजी सेड, देयर इज नो नीड टू डू एनी शो ऑफ। गुप्त पाठ, गुप्त दान। सो अच्छा, देन मेरे माइंड में एक और आ रहे हैं। अच्छा, मेरी मदर का मैं आपसे शेयर करती हूँ। माय मदर लेफ्ट अस लास्ट ईयर जुलाई 23। माय मदर लेफ्ट अस, और मम्मी, सबको दर्शन गुरुजी ने दिया है। माय हस्बैंड, चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, माय इन लॉज, माय सिबलिंग, सिस्टर, सबको गुरुजी महाराज ने अपने फिजिकल रूप में दर्शन दिए हुए हैं। बहुत बहुत हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, और इतनी सुंदर मेमोरीज हैं गुरुजी के साथ। मेरी मदर पे भी बहुत, दोनों फैमिलीज पे बहुत मेहर की है गुरुजी ने। लास्ट 23 जनवरी में माय मदर हैड अ फॉल, वो गिरे और उनका फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से 4-5 महीने वो बेड पे थे। और बट फिर वो ठीक हो गए। तो एक बार, और उसके बाद सून आफ्टर दैट मेरी मदर इन लॉ ऑल्सो हैड अ फॉल, और उनकी सर्जरी हुई। तो थोड़े दिनों बाद मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का। मुझे गुरुजी बैठे हैं, ही इज वेयरिंग अ सफारी सूट, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखा है, और एक हाथ उनके चिन पे है, चीक्स पे है, और एक साइड में उनका सिर है, और मुस्कुरा रहे हैं। और मैं, एक जो फीलिंग आ रही है कि गुरुजी किसी प्रार्थना सभा में बैठे हैं, जैसे चौथा होता है, उस तरह से गुरुजी बैठे हैं। आसपास कुर्सियां मैं देख रही हूँ, बट आई कैन सी देयर ओनली गुरुजी सिटिंग, एंड ही इज गिविंग अ स्लाइट स्माइल एंड लुकिंग। सो व्हेन आई, और उसी ड्रीम में फिर मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर के बाद गुरुजी वहां नहीं है, और मैं जाती हूँ जहां गुरुजी जिस गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। आई गो देयर एंड आई वेट आउटसाइड। जैसे गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, मैं उनके चरणों में पड़ जाती हूँ। ऐसे, गुरुजी आप तो वहां से आ गए, मैंने आपके चरण स्पर्श भी नहीं किए। बस मैं इतना ही देखती हूँ ड्रीम में। बट जब मैं उठी, मुझे ख्याल आया कि गुरुजी आप क्या दिखा रहे हो।
मुझे जो थॉट आया दैट मे बी इट्स टाइम फॉर माई मदर और माई मदर इन लॉ, बट थोड़ी देर वो ख्याल आया, फिर वो चला गया, बिकॉज बोथ ऑफ देम इम्प्रूव्ड देन इन जुलाई। एंड मेरी मदर का हमेशा ये था कि मुझे, बिकॉज शी हैड इमेंस फेथ इन शिव जी, शंकर बाबा। लाइक आई सेड, ये जो शिव भक्ति है ये परिवार से मिली है। माई मदर हैड, आई मीन, इमेंस फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स शिव जी, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज प्रे दैट मुझे आराम से ले जाना, मैं किसी पे बोझ ना बनूं, किसी पे, मतलब, टेक मी पीसफुली। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। She went away. She suffered. Of course, she suffered. For about 3 weeks, she suffered. And she was hospitalized, and more so in the last 1 week. 2 weeks, she was okay, और हमें लगा कि ये अब ठीक हो जाएंगे. But the last week, she suffered. कर्म कटवा रहे थे महाराज, और फिर जब गए तो हमें पता भी नहीं चला. We brought her home. उनका दिल था कि मुझे घर ले जाओ. डॉक्टर्स के ने कहा नहीं, यू कैनॉट टेक her, you can't take this risk. We said we will sign, we will take the risk, because my mother's eyes were pleading कि मुझे घर ले जाओ. So we brought her home, संगत जी. वो घर आए हैं और लिटाया है, और 15 मिनट के बाद हमने जब उनको कंफर्टेबल किया, लिटाया, एंड वी वर, उनकी चीजें थोड़ा सा इकट्ठा कर रहे थे, साइड में रख रहे थे, 15 मिनट के बाद वी रियलाइज दैट शी वॉज नॉट देयर. शी जस्ट वॉज वेटिंग टू कम होम. सामने गुरुजी का भी स्वरूप है, बिल्कुल उनके सामने, बेड के सामने गुरु नानक देव जी का और शंकर बाबा का. ऑल थ्री ऑफ देम शी वॉज लुकिंग एट, और कब उन्होंने आंखें बंद कर ली हमें नहीं पता चला. सो ही जस्ट केम एंड टुक हर, एंड एज शी वांटेड शी वेंट अवे पीसफुली. तो गुरुजी ने तो इंडिकेशन दे दी थी, और ये भी दिखा दिया था, बिकॉज व्हेन आई लुक बैक दैट ही वाज सिटिंग एंड स्माइलिंग, मतलब, एंड सिटिंग इन द प्रेयर सेरेमनी. सो होंगे, वो जरूर होंगे उधर, बट ही वाज स्माइलिंग. सो मतलब मुझे कह रहे हैं कि दुखी मत हो, इट वाज टाइम फॉर हर टू गो. अच्छी लंबी जिंदगी, 92 पे गए हैं. सो दिस इज हाउ महाराज कनेक्ट्स विद अस. हमें मैसेजेस देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हर किस्म से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. आई विल शेयर वन लास्ट वेरी, आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू माय माइंड. कि जैसे गुरुजी, पहले मुझे उन्होंने 2008 में, तब मैं थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाती थी. गुरुजी ने कभी मुझे चोले में रहते हुए नहीं कहा कि ये खाओ, वो ना खाओ, ये पाठ कर, कुछ भी नहीं. नेवर इवन अ वर्ड ऑफ any kind of things, what to do, what to, what kind of prayers to do, nothing. और अपने आप मैंने 2000 महासमाधि के बाद थर्सडे को नॉनवेज खाना छोड़ दिया. गुरुजी एक बार मेरी ड्रीम में आए, और आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज मैंने शेयर किया हुआ है और आज टाइम कम है. बट तब मुझे वो 2008 में बता के गए कि क्या क्या बातें सोच रही है. ईट एवरीथिंग, डोंट गिव अप एनीथिंग, जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ भक्ति और डिवोशन फॉर मी. और वही गुरुजी 2019 में अपने स्वयं दर्शन देके आए, दर्शन दिए एज अ, जब टैक्सी ड्राइवर बन के आए थे 2019 में 14th ऑफ अगस्त. बहुत बातें करके गए, और एक बात ये मुझे कह गए, मुझे तब उन्होंने इंडिकेट किया, तू नॉनवेज छोड़ दे. क्या पता मेरे कर्म कैसे थे, क्या मेरा समय चल रहा था. मुझे कहते हैं, क्यों हत्या अपने मोल लेती है. क्लियरली बता के गए. सो हर समय गुरुजी की गाइडेंस है. What was okay for me in 2008 was not okay for me now, and nobody else in the family. मुझे कह के गए, and I just gave it up. So, it's all about faith, devotion. जब हम गुरुजी में विश्वास करते हैं तो गुरुजी हमें गाइड करते हैं. बट इफ वी आर नॉट गोइंग, बट अगर हम अपने क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, we will start analyzing his messages और start thinking कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता.
इट्स ऑल अबाउट दैट इज द कनेक्शन देयर इज। तो गुरुजी फिर गाइड करेंगे ना अगर हम सुनेंगे उनकी तो। और एक अभी रिसेंटली इस साल भी मैं मॉन्ट्रियल गई थी अपनी सिस्टर के पास। जब मैं गई, दिल्ली से ही मेरी फ्लाइट लेट हो गई, यहीं से 1 घंटा लेट चली। और जो मेरा कनेक्शन था फ्रैंकफर्ट में, मुझे 1.5 घंटे का वेट था। मुझे लगा कि वो 1.5 घंटे में अगर मैं लेट हो गई तो मे बी आई विल मिस द नेक्स्ट फ्लाइट। बट मैंने मन में सोच रही थी, गुरुजी अगर मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, यू आर देयर, यू विल प्लान एवरीथिंग फॉर मी, नेक्स्ट कनेक्शन वगैरह सब आप ऑर्गेनाइज कर देगो। विद दैट गुड फीलिंग मैं थोड़ी, जब एयरक्राफ्ट में भी लाइट्स बंद हो गई, मैंने भी अपनी आंखें बंद की। और उस वक्त गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। वो दर्शन जो थे वो, आई आई विल जस्ट हैव टू से थैंक यू टू हिम बिकॉज ही ओनली नोज व्हाट इट मेंट। मैंने देखा कि मुझे एक गोल्डन आसन मैं देख रही हूँ, और उस गोल्डन आसन के ऊपर त्रिशूल है। आई डोंट सी शिव जी, आई डोंट सी गुरु जी, बट जो फीलिंग है दैट इट इज हेवन। मुझे लगा ये हेवन है। द ऑरा ऑफ फीलिंग वाज दैट, एंड द बहुत ही सुंदर सोने का आसन था जिसके ऊपर त्रिशूल है। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि जो एयरक्राफ्ट में, जो मैं सोई हुई हूँ, मेरी आंखें बंद है, एयरक्राफ्ट में जो आइल होती हैं, 2 आइल्स हैं, पूरे एक तरफ से लेकर दूसरी आइल की तरफ से मेरी नजर घूमी है। और मैंने क्या देखा, सभी पैसेंजर्स जो हैं, सब सब सोए हुए हैं। किसी का सर लेफ्ट पे है, किसी का राइट पे, और हर एक के चेहरे के ऊपर गुरुजी महाराज का फेस है। ये दर्शन गुरुजी ने दिए। व्हेन आई गॉट अप, I did not understand, but I just thanked him because the feeling was so beautiful, like मैं heaven से लेके आए हैं गुरुजी। और फिर जब मैं उतरी, एंड आई, बिकॉज ऑलरेडी हम लेट थे, मैं भागी टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेट। तो वहां मुझे पता लगा कि अगली फ्लाइट 3 घंटे लेट है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी थैंक यू। सो गुरुजी पे छोड़िए, ही प्लान्स इट फॉर यू। बट उसके बाद जब हमें बोर्डिंग हुई नेक्स्ट फ्लाइट की, हम अंदर जाके बैठे। अंदर जब जाके बैठे, पर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई। 3.5 घंटे हम उस फ्लाइट में बैठे रहे वहीं फ्रैंकफर्ट पे। फ्लाइट डिड नॉट टेक ऑफ। और वो बार बार कह रहे थे, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, देयर इज सम टेक्निकल इशू, वी आर लुकिंग इनटू इट। 3.5 घंटे के बाद वो फ्लाइट टेक ऑफ हुई। और तब मुझे शायद एहसास हुआ कि क्या कष्ट था, क्या कष्ट नहीं था, जो महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए और दिखाया कि सभी पैसेंजर्स को मैं ब्लेस कर रहा हूं। हर एक के फेस के ऊपर गुरुजी का फेस था। गुरुजी हम नहीं समझ सकते, पर इतनी समझ जरूर इतने सालों में महाराज ने दी है, दैट वो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं। सो सिर्फ हम हाथ जोड़ के, गुरुजी आज फिर मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ कि आपने इतने सुंदर जीवन दिया है, इतनी मेहर की है। बस अपने साथ जोड़ के रखना, सभी पे अपनी मेहर रखना। संगत जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़े मंदिर का भी बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। कोई भी भूल चूक हो गई हो, क्षमा कर दीजिए। बट जस्ट लव महाराज एंड रिमेंबर ही लव्स अस द वे वी आर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी।